सलाम मसनून आदाब। नूर अकेडमी यूट्यूब चैनल के एपिसोड रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद है शहर मालेगांव के मशहूर और मारूफ डॉक्टर शोबे तिब में अमराज़ अतफ़ाल के माहिर डॉक्टर पंकज लोते साहब, जो गुज़िश्ता 7 सालों से शहर मालेगांव में किलबिल हॉस्पिटल के नाम से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने बहुत सारे कैंप्स का इनेकाद शहर मालेगांव में किया है। साथ ही साथ आप इस एतबार से मुमताज़ और मुनफरिद है कि जो गरीब पेशेंट होते हैं, पुअर पेशेंट होते हैं, इंतहाई कंसेशनल रेट में आप उन मरीज़ों का इलाज करते हैं। साथ ही आप मुख्तलिफ लेक्चर्स के ज़रिए या सेमिनार्स के ज़रिए अवेयरनेस का काम भी शहर में कर रहे हैं। इसीलिए आज हम आपसे मुलाकात करवाने के लिए सर के हॉस्पिटल में हाजिर है। सर का हॉस्पिटल इस एतबार से मुनफरिद है कि हॉस्पिटल में NICU, PICU और मुख्तलिफ रूम्स मौजूद है, वैक्सीनेशन की सहूलियात मौजूद है, मॉनिटर्स है, ऑक्सीजन फैसिलिटी मौजूद है। सर ने एक काम इस फील्ड में ये नुमाया किया है कि शहर मालेगांव की तारीख में जो कम दिनों की बेबी है, जिसकी विलादत 6 माह के अरसे में हुई थी और जिसका वजन सिर्फ 800 ग्राम था, लेकिन ऐसे नाजुक हालात में भी सर ने उस बच्चे की जान बचाई है। ये पूरे शहरी सतह पर एक अहम रिकॉर्ड है। इसीलिए आज का जो माहौल है गर्मी का, उसमें बच्चों की सेहत का ख्याल पेरेंट्स किस तरह रखे, इस अहम टॉपिक पर हम बात करने के लिए हाजिर है शहर के मारूफ डॉक्टर पंकज लोते साहब के सामने। मैं डॉक्टर पंकज लोते, मैं छोटे बच्चों का डॉक्टर हूँ। किलबिल मेरा हॉस्पिटल है मालेगांव कैंप में। आज मैं कुछ बहुत ही अहम मसले पे बात करने वाला हूँ। हम सब जानते हैं कि आजकल धूप बहुत ज़्यादा है, यानी मालेगांव का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40, 41, 42 डिग्री ऐसा हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में शायद ये टेम्परेचर 42, 43, 44 ये लेवल तक भी जा सकता है। तो ये टेम्परेचर जो सब इतना बढ़ रहा है, तो इसका मेन असर किस पे हो रहा है? तो ये मेन असर बच्चों पे ज़्यादा हो रहा है। अब हम हमारे हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि इतने बच्चे बीमार होके आ रहे हैं। किन बच्चों को सनस्ट्रोक हो रहा है, किन बच्चों को डायरिया हो रहा है, किन बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है यानी पीलिया हो रहा है। तो ये सब बीमारी क्यों हो रही है? तो ये धूप के कारण हो रही है। और अभी तो जैसे गर्मी बढ़ेगी ये बीमारी सब और आगे बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? तो सबसे मेन एहतियात, यानी अपने को कुछ एहतियात बरतनी है। जैसे कुछ एहतियात अगर हम बरतेंगे तो ये बीमारी बच्चों को होगी नहीं और हमारे बच्चे ये धूप से बचेंगे। क्योंकि हम बड़े लोग हैं, हमारे बॉडी में ऐसे सिस्टम है कि वो सब कंट्रोल कर लेती है, मैनेजमेंट कर लेती है। अगर बाहर 42 डिग्री टेम्परेचर है तो हमारे दिमाग, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, इन सबको आदत है कि वो टेम्परेचर से एडजस्ट कर लें। लेकिन जो बच्चे रहते हैं उनमें वो सिस्टम नहीं है वो टेम्परेचर एडजस्ट करने की, इसलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ धूप की छोटे बच्चों को ही होती है। तो हमें क्या करना है? तो सबसे मेन है कि अगर धूप है तो हमको बच्चों को धूप में बाहर छोड़ना ही नहीं है। यानी 11 से पहले जो भी बच्चों के काम है वो सुबह 11 से पहले कर लेने, और जो भी बाकी के सब काम है वो हम शाम में कर सकते हैं। और अभी छुट्टियां चालू है तो स्कूल का कोई ज़्यादा मसला ही नहीं है। तो आप थोड़ा इतना ध्यान दो कि आपका बच्चा जो पीक गर्मी का टाइम रहता है, यानी दोपहर में जो पीक गर्मी का टाइम रहता है 12 से 3-4 बजे तक, वो टाइम में आप बच्चों को बाहर मत छोड़ेंगे। सबसे मेन है, अगर ये हम छोड़ेंगे नहीं तो 50% अपना सब जो प्रॉब्लम है धूप का बच्चों का होने वाला वो कम हो जाएगा। दूसरा सबसे मेन है कि कपड़े कौन से पहना है हम बच्चों को। हम बहुत बार सोचते हैं कि फिर बच्चों को क्या पहना है कि जिससे धूप की तकलीफ बच्चों को नहीं होगी। तो बच्चे को लूज कपड़ा पहनाना है, एकदम टाइट जो कपड़े हम पहनाते हैं, जीन्स पैंट, टाइट टी शर्ट, ये जनरली नहीं पहनाने हैं। उनको लूज कपड़े पहनाने हैं। अगर लूज कपड़े पहनाते हैं तो क्या होगा, उनको जो पसीना आता है उसका जो सिस्टम है वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगा और ये बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। तो बच्चों को अपने को लूज कपड़े पहनाने हैं। दूसरा है कि
कलर कौन सा यूज करना है, रंग कौन सा यूज करना है कपड़ों का, तो हमारी सलाह ये है कि आप जनरली लाइट कपड़े हैं, यानी सबसे अच्छा है कि आप सफेद कपड़े पहनो बच्चों। अगर आप सफेद कपड़े पहनाते हैं तो क्या होता है कि ये धूप जो हीट है, ये जो बच्चे के अगर बॉडी पे आती है, अगर व्हाइट कपड़ा रहा तो वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो बच्चों को तकलीफ नहीं होती है। तो जनरली व्हाइट कपड़े ही बच्चों को पहनाने हैं। तो सबसे पहला हम बच्चों को धूप में निकालेंगे नहीं, उनको अपन लूज कपड़े पहनाएंगे और कलर उनको अपन व्हाइट कपड़ा पहनाना है। फिर अभी क्या होता है, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि बच्चा खा ही नहीं रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि धूप इतनी है, उसके शरीर में पानी कम हो रहा है। अगर उसके शरीर में पानी कम हो रहा है तो उसका जीभ सिर्फ पानी करेगा, वो कुछ खाएगा नहीं। तो ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है बच्चों की कि वो उनको भूख ही नहीं लग रही। हम भी देखे, हम बड़े आदमी, हम भी कुछ नहीं खाते, हमको सिर्फ पानी पियो ऐसा ही होता है। तो क्या करना है, सिर्फ बच्चा खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ पानी पी रहा है तो कैसे होगा, बच्चा और ज्यादा वीक हो जाएगा, बराबर है। तो क्या करना है, तो इनको पानी दो आप, लेकिन हम पानी के जगह और उनको बाकी की चीजें भी दे सकते हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए। सिर्फ पानी नहीं देना है उनको, हम नींबू शरबत दे सकते हैं, उनको हम फ्रूट जूस दे सकते हैं, और उनको ऐसे कुछ फल देने कि जिसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है। जैसे हम तरबूज दे सकते हैं, संतरी दे सकते हैं, मौसम्बी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। यानी इन फलों में पानी का कंटेंट ज्यादा है। अगर ये बच्चों को जाता है तो सिर्फ पानी नहीं मिलता है, और बाकी के विटामिन, एनर्जी, प्रोटीन, ये सब चीजों को मिलती है बच्चों को। तो हमें क्या करना है कि बच्चों को हमको ऐसे फ्रूट्स देने हैं कि जिस फ्रूट्स में पानी का कंटेंट ज्यादा रहे। और पानी हम कितना पिला सकते हैं, तो हम पानी बच्चों को बहुत पानी पिला सकते हैं, जितना बच्चों को जरूरत रहे उतना हम पानी पिला सकते हैं। बच्चों को भूख लगी उतना हम पानी पिला सकते हैं। अगर जितना पानी बच्चे मांगते हैं उतना हम उनको पानी पिला सकते हैं। ऐसी कोई ये नहीं कि ज्यादा पानी देंगे और बच्चों को तकलीफ होगी, ऐसे कुछ नहीं। जितना बच्चा पानी मांगता है उतना हम दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ पानी नहीं देना है। उनको हम नींबू शरबत दे सकते हैं, उनको हम शक्कर और मीट का घोल पिला सकते हैं, तरबूज खिला सकते हैं, संतरी, मौसम्बी, ये चीजें ज्यादा खिला सकते हैं। अगर ये बच्चा खाएंगे तो उसके शरीर का पानी का लेवल अच्छा मेंटेन रहेगा और इनको भूख भी लगेगी। अगर पानी का लेवल मेंटेन है तो ये बच्चों को भूख भी लगती है। हम क्या सोचते हैं, सिर्फ पानी मांग रहा है तो पानी नहीं देंगे, सिर्फ खाना देंगे, तो ऐसे नहीं जमेगा। धूप में हमको बच्चे के शरीर का पानी का लेवल प्रॉपर रखना है। अगर पानी का लेवल हम प्रॉपर रखते हैं तो बच्चे को भूख भी लगेगी। बाद में क्या होता है कि बच्चा धूप से बाहर के खेल के आता है, घर में आता है, और हम उसको बहुत प्यास लगे रहती है, फ्रिज के पास जाता है या मटके के पास जाता है, खोलता है और जोरों से ठंडा पानी पीता है। तो इससे क्या होता है कि बाहर बच्चे का टेम्परेचर है 42 डिग्री, बच्चा घर में आता है, घर में वो जो ठंडे पानी है उसका टेम्परेचर रहता है 7-8 डिग्री। तो अगर इतना ठंडा पानी पीता है तो बच्चे का वो मैच नहीं होता है, बहुत बार मैच नहीं होता है, और ऐसे बच्चों को एलर्जिक सर्दी खांसी शुरू हो जाती है। हम क्या बोलते हैं कि भैया तू ठंडा पानी पिएगा तेरे को सर्दी खांसी होगी, लेकिन सिर्फ ठंडा पानी पीने से सर्दी खांसी नहीं होती है। वो बाहर धूप से यानी 42 डिग्री से घर में 7 डिग्री का पानी पिएगा तो वो जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, यानी जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है 42 और 7, इन बच्चों को एलर्जिक सर्दी खांसी होती है। तो क्या करना है, बच्चा घर में आएगा उसको बैठाना है, 2 मिनट बैठाना है, फ्रिज का पानी निकालना है, वो रूम टेम्परेचर में थोड़ा रखना है और बाद में देना है। अगर ये 5 to 6 मिनट्स अगर गैप रहेगा तो बच्चे को एलर्जिक सर्दी खांसी जनरली ये चीजें नहीं होती है। तो जब भी बच्चा बाहर धूप से घर में आएगा तो तुरंत उसको ठंडा पानी नहीं देना है, थोड़ा वेट करना है, पानी फ्रिज से निकालना है, वो भी थोड़ा सा और रूम टेम्परेचर में आने देना है, और बच्चे को फिर आप पानी देंगे तो ये जो एलर्जिक सर्दी खांसी की जो चीजें वो बच्चों को होगी नहीं। बाद में सबसे मेन कंप्लेंट यानी सबसे मेन जो नाजुक बच्चा है वो अभी जिनकी डिलीवरी हुई यानी अभी जो बच्चे हुए हैं यानी 0 दिन से 1 महीने तक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को ये धूप में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों होता है कि वो बहुत नाजुक बच्चे, वो उनका कुछ सिस्टम ही नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम उनमें है ही नहीं है, तो इन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत नॉर्मली क्या होता है कि हम बोलते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, लेकिन इतनी ज्यादा धूप है तो लोग क्या सोचते हैं कि इतनी ज्यादा धूप है, हम पानी कर रहे हैं तो ये छोटे बच्चों को पानी दे देते हैं। फिर बच्चों को अगर पानी दे देते तो वो बच्चों को डायरिया शुरू हो जाता है, ये बहुत कॉमन है। तो ऐसा मत करो, जो बच्चा 6 महीने के अंदर है उसको सिर्फ माँ का दूध देना है, कितनी भी धूप रहे उस बच्चे को ऊपर का पानी नहीं देना है। हम बहुत बच्चे देख रहे हैं जो 6 महीने के अंदर है या जिनकी अभी डिलीवरी हुई, वो हमारे पास आते हैं कि डायरिया हो गया। हम पूछते हैं क्यों डायरिया हो गया, आपने क्यों दिया क्या? हाँ, वो बोलते हैं हमने पानी दिया। क्यों पानी दिया? तो बाहर धूप है। ऐसा मत करो, ये बिल्कुल गलत बात है।
6 महीने तक जो बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, उनको ऊपर का कुछ भी नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, बच्चे की माँ को पानी देना है। अगर बच्चे की माँ ज़्यादा पानी पिएगी तो बच्चे की माँ के दूध में पानी ज़्यादा आएगा और वो पानी ऑटोमेटिकली बच्चे को मिलेगा। तो बच्चे को पानी देने की जगह बच्चे की माँ को पानी देंगे। अगर बच्चे को माँ को पानी मिलता है, ऑटोमेटिक माँ के दूध से बच्चों को पानी मिलेगा। तो इसलिए बच्चे को, जो 6 महीने के अंदर का बच्चा है, उसको ऊपर का कुछ भी नहीं देना है। इतनी धूप रहे तब भी ऊपर का पानी उसको नहीं देना है। और ये बच्चे बहुत गर्म हो जाते हैं, उनको बुखार आ जाता है धूप के कारण। बुखार 2 कारण से आता है, एक तो बच्चा बीमार रहा तब, और ये धूप इतनी ज़्यादा है तो बहुत बच्चों को बुखार आता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, जो दोपहर का टाइम रहता है तो ये बच्चे सब, उनको बहुत ज़्यादा बुखार आता है, तो क्या करना है कि कपड़ा गीला करना है और ये बच्चों को लपेट के रखना है वो पानी में, ये वो गीले कपड़े में लपेट के रखना है। यानी दोपहर का जो टाइम रहता है 1 से 3-4 तक, ये टाइम में हम गीला कपड़ा करके इन बच्चों को लपेट कर भी रख सकते हैं। फिर हमको सवाल पूछा जाता है कि छोटा बच्चा है, फैन लगाना है क्या, एसी लगाना है क्या, कूलर लगाना है क्या, कि क्या करना है। तो फैन हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत फास्ट फैन नहीं लगाना है, 2 या 3 पे जैसे नॉर्मली फैन रहता है वो लगाना है। कूलर लगाना है, हाँ कूलर लगा सकते हैं आप, लेकिन कूलर का क्या प्रॉब्लम है, अगर बच्चा सोया है और अपन डायरेक्ट कूलर की हवा अगर बच्चे के नाक पे जा रही है तो क्या होगा कि वो एयर प्रेशर से बच्चे को सर्दी खांसी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कूलर का फेस साइड में रखना है, रूम ठंडी हो देनी है और बच्चों को वहां पे रखना है। तो इससे बच्चे को जो सर्दी खांसी होती है वो होगी नहीं। बाद में बहुत लोगों के पास आज एसी भी है, तो बहुत लोग हमको पूछते हैं कि क्या करना है, एसी का क्या करना है, कि छोटा बच्चा है तो घर में एसी रखना है नहीं रखना है, क्या करना है। तो एसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं कि अभी ये रूम में हम एसी चालू है, यहाँ का टेम्परेचर अभी है 20 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करते हैं कि तुरंत एसी बंद करते हैं और बच्चों को यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, और बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट रहता है 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस और बाहर का 42 डिग्री सेल्सियस ये बच्चों को मैच नहीं होता है और फिर तुरंत बच्चे बीमार करते हैं। तो एसी में रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम एसी बंद करेंगे या फिर ये रूम से बाहर जाएंगे तब एसी बंद करना है, थोड़ी देर रुकना है और फिर बाहर जाना है। एकदम 20 डिग्री से बाहर 42 डिग्री में नहीं जाना है। जनरली एसी बंद करना है, रुकना है 5-10 मिनट, फिर यहाँ से हमको बाहर जाना है। अभी बहुत बार क्या होता है कि बच्चे रास्ते में चलते चलते गिर जाते हैं, उसको इंग्लिश में सनस्ट्रोक बोलते हैं, यानी हम हमारी सादी भाषा में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं कि उसको धूप लगना, धूप लग जाती है बच्चों को। क्यों धूप लगती है कि बच्चे का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता और फिर बच्चे को चक्कर आ जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हीट स्ट्रोक। तो अगर ऐसा बच्चा दिखाई दे तो उसको तुरंत क्या करना है, अगर ऐसा बच्चा आपको तुरंत दिखाई दे तो आप प्राइमरी एड हम उसको क्या कर सकते हैं कि उनको हमको तुरंत पहले पानी से लपेट देना है, वो बच्चों को पानी से तुरंत लपेट देना है। और नज़दीकी अगर कोई हॉस्पिटल रहा तो वो हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है। और नज़दीकी कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप तुरंत नहीं पहुंच सकते, तो हमको क्या करना है कि वो बच्चे को पानी से गीले कपड़े से लपेट के रखना है। ये बच्चे को हमको थोड़ा स्टिमुलेट करके उठाना है। तुरंत उसको हम ORS का पानी अगर हमको मिलता है तो हम ORS का पानी उनको दे सकते हैं, या फिर तुरंत रेमेडी हम उनको शक्कर नमक का पानी पिला के उनको दे सकते हैं। अगर वो बच्चा उठ ही नहीं रहा है तो फर्स्ट हमको ऐसे करना है कि उसको सिर्फ पानी में लपेट कर रखना है, गीले कपड़े से लपेट के रखना है वो बच्चे को, और तुरंत हमको हॉस्पिटल लेके जाना है। और कुछ बीमारी है जिसको हम डायरिया बोलते हैं और पीलिया बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, तो वो नहीं होनी चाहिए धूप में। इसलिए हमको क्या करना है, तो जो भी बाहर का भी खाना है, जो बाहर का जो मिलता है, हम गाड़ी पे खाते हैं समोसा वड़ा पाव या कुछ भी खाते हैं, तो क्या होता है धूप के कारण कुछ वायरस है वो खाने में जाते हैं और उसके कारण अगर वो हमारे पेट में जाएगा तो हमको पीलिया या डायरिया होता है। तो क्या करना है, हम कंट्रोल बहुत नहीं कर सकते, हम बच्चों को नहीं बोल सकते कि ये मत खा वो मत खा। तो हमको क्या करना है कि जो भी खाएंगे बाहर का वो गर्म खाना है, यानी ठंडा नहीं खाना है। गर्म क्यों खाना है, अगर हम गर्म खाते हैं तो वहाँ उसमें जो बैक्टीरिया या जो भी उसमें है वायरसेस है वो गर्म अगर हम करते हैं कोई भी खाना बाहर का रास्ते का भी, तो उसमें वो वायरस और बैक्टीरिया मर जाता है, तो हमको तकलीफ नहीं होती है। तो हम रास्ते का कुछ भी खाएंगे लेकिन वो गर्म ही खाना है जनरली, ठंडा जो बहुत टाइम से पड़ा है जनरली वो चीज़ें नहीं खानी है। और इन दिनों में हम बच्चों को लस्सी या ताक ये सब चीज़ें देंगे तो इसमें से बच्चों को, ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू।